नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। क्या आप भी रोज सोचते हैं कि यार, दिन भर चार्ट देख देख कर थक गया, फिर भी प्रॉफिट नहीं हो रहा? या फिर कुछ लोग कैसे सिर्फ 2 घंटे ट्रेड करके लगातार मुनाफा कमा लेते हैं? दोस्तों, अगर आपके मन में भी ये सवाल उठते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है, क्योंकि आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग में कम टाइम देकर ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमाया जाए, वो भी बिना स्क्रीन से चिपके हुए, बिना ओवरथिंक किए और सबसे जरूरी, बिना मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश किए। मार्क डगलस, जो दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट माने जाते हैं, उन्होंने कहा था, सफल ट्रेडिंग का मतलब है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण और मार्केट को जैसा है वैसा स्वीकार करना। यानी असली गेम मार्केट का नहीं, आपके दिमाग का है। अगर आपने अपने माइंड को ट्रेडिंग के जोन में लाना सीख लिया तो आप कम टाइम में भी वही कर पाएंगे जो बहुत लोग पूरे दिन कोशिश करके नहीं कर पाते। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 1 या 2 घंटे देकर एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह मुनाफा निकाल सकें तो आपकी लाइफ कितनी बदल जाएगी। ज्यादा फ्री टाइम, ज्यादा क्लैरिटी और लगातार प्रॉफिट। और यही राज आज इस वीडियो में खुलने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको वो माइंडसेट, स्ट्रेटजी और रूटीन बताने वाला हूं जो हजारों सफल ट्रेडर्स अपनाते हैं, ताकि वो मार्केट में टाइम के गुलाम ना बने बल्कि सिस्टम के मालिक बने। तो अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं कि कैसे कम टाइम में ज्यादा प्रॉफिट निकाला जाए तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आगे हम समझेंगे वो बातें जो आपकी ट्रेडिंग लाइफ की दिशा हमेशा के लिए बदल सकती हैं। चलो शुरू करते हैं और जानते हैं वो सच्चाई जो हर ट्रेडर को जाननी चाहिए। क्या आपने कभी गौर किया है कि मार्केट में 2 तरह के ट्रेडर्स होते हैं? एक वो जो पूरे दिन स्क्रीन पर लगे रहते हैं, हर मोमबत्ती, हर मूवमेंट को पकड़ने की कोशिश करते हैं और फिर भी अंत में थक जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और कई बार प्रॉफिट के बजाय नुकसान लेकर निकलते हैं। और दूसरे वो जो मार्केट खुलने के कुछ घंटों के अंदर ही अपना काम खत्म कर लेते हैं, आराम से अपना दिन बिताते हैं, फिर भी लगातार मुनाफा कमाते हैं। अब सवाल उठता है, ऐसा क्या फर्क है इन दोनों में? क्या पहले वाले कम मेहनती हैं या दूसरे वाले किसी जादू का इस्तेमाल करते हैं? नहीं, फर्क सिर्फ एक चीज में है, सोच, माइंडसेट में। मार्क डगलस कहते हैं, कंसिस्टेंसी इन ट्रेडिंग कम्स फ्रॉम थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज नॉट पॉसिबिलिटीज। यानी जो ट्रेडर मार्केट को पॉसिबिलिटी गेम समझता है वो हर समय डर और लालच में उलझा रहता है, लेकिन जो इसे प्रोबेबिलिटी गेम समझता है वो हर ट्रेड को सिर्फ एक अवसर की तरह देखता है, ना तो अति उत्साहित होता है ना ही घबराता है। यही सोच तय करती है कि तुम्हें मार्केट में कितना टाइम देना है और कितना निकालना है। देखो, असली सच्चाई ये है, जितना ज्यादा टाइम तुम चार्ट के सामने बिताते हो उतना ज्यादा तुम्हारा दिमाग इंफॉर्मेशन ओवरलोड में चला जाता है। तुम हर छोटी मूवमेंट को अवसर समझने लगते हो, हर लाल और हरी कैंडल में कोई संकेत ढूंढने लगते हो। लेकिन मार्केट का सच ये है, हर मूवमेंट, हर टिक तुम्हारे लिए नहीं बना है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि उसका काम मार्केट को 24 घंटे देखना नहीं, बल्कि सही मौके पर सही निर्णय लेना है। और ये निर्णय तभी लिया जा सकता है जब दिमाग शांत हो, जब तुम हर मूवमेंट को पकड़ने के बजाय हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप का इंतजार करना जानते हो। यही असली ट्रेडिंग डिसिप्लिन है। मार्क डगलस अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में कहते हैं, मोस्ट ट्रेडर्स डोंट लूज बिकॉज दे डोंट नो व्हाट टू डू, दे लूज बिकॉज दे कांट डू व्हाट दे नो। मतलब हमें पता तो होता है कि कब एंट्री करनी है, कहां स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन डर या लालच में हम वो करते नहीं जो करना चाहिए। और इसका कारण है, हम ट्रेडिंग को टाइम गेम बना देते हैं, जबकि ये माइंड गेम है। अब सोचिए, अगर आप रोज 6 घंटे मार्केट देखते हैं और आपका दिमाग हर छोटे मूवमेंट पर रिएक्ट करता है, तो आप दिन भर में दर्जनों माइक्रो डिसीजन लेते हैं। हर बार एड्रेनालिन बढ़ता है, हर बार भावनाएं हावी होती हैं। ऐसे में क्लैरिटी कहां से आएगी? सफल ट्रेडर्स इसलिए सफल हैं क्योंकि वे अपने दिमाग को न्यूट्रल जोन में रखते हैं। वो जानते हैं कि ट्रेडिंग में हर पल ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। वो जानते हैं कि नो ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड, क्योंकि मार्केट में बैठकर सही मौके का इंतजार करना
कभी कभी ट्रेड लेने से ज्यादा मुनाफेदार होता है। कम टाइम देकर ज्यादा प्रॉफिट कमाने की शुरुआत यहीं से होती है, जब आप अपने मन को मार्केट से आजाद करना सीखते हैं। जब आप चार्ट पर हर कैंडल को सिग्नल नहीं बल्कि नॉइज के रूप में देखना सीख जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या हमें मार्केट को बिल्कुल नहीं देखना चाहिए? नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मार्केट से दूर हो जाएं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप मार्केट को अपने हिसाब से देखें, न कि मार्केट आपको घुमाए। एक प्रैक्टिकल ट्रेडर जानता है कि मार्केट हमेशा कुछ न कुछ करती रहती है, लेकिन उसे ट्रेड तभी लेना है जब उसका एज दिखाई दे। एज यानी वो स्थिति जिसमें संभावना आपके पक्ष में हो। और जब आप सिर्फ उन्हीं स्थितियों पर ध्यान देते हैं, तो आपको मार्केट पर घंटों बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका 1 या 2 घंटे का फोकस्ड एनालिसिस किसी और के पूरे दिन के स्क्रॉलिंग से ज्यादा असरदार साबित होता है। मार्क डगलस ने एक बार कहा था, द लेस यू केयर अबाउट द आउटकम, द मोर इन कंट्रोल यू आर। और ये लाइन ट्रेडिंग की पूरी सच्चाई है। जैसे ही आप हर ट्रेड के नतीजे से खुद को अलग करना सीख लेते हैं, आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है, आपका टाइम बचता है और आप अपने सिस्टम पर भरोसा करना सीख जाते हैं। जब आप भरोसा करते हैं तो आपको हर मिनट की वैल्यू पता होती है। आप बेवजह चार्ट नहीं खोलते, बल्कि अपने फिक्स टाइम पर ट्रेड करते हैं और फिर खुद को बाकी दिन के लिए फ्री कर देते हैं। कम टाइम में ज्यादा प्रॉफिट यहीं से शुरू होता है, जब आप ट्रेडिंग को एक डिसिप्लिन प्रोसेस की तरह अपनाते हैं, न कि इमोशनल जंग की तरह। अब जरा सोचो, हम सब ट्रेडिंग में एक चीज बार बार करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर मैं मार्केट को ज्यादा समय दूं तो मुझे ज्यादा समझ आएगी, ज्यादा मौके मिलेंगे और शायद ज्यादा प्रॉफिट भी। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि मार्केट में ज्यादा टाइम देना अक्सर ज्यादा प्रॉफिट नहीं बल्कि ज्यादा गलतियां लेकर आता है। मार्क डगलस कहते हैं, द मोर यू ट्राई टू कंट्रोल द मार्केट, द मोर द मार्केट कंट्रोल्स यू। यानी जितना तुम मार्केट को अपने हिसाब से चलाना चाहते हो, उतना ही मार्केट तुम्हें अपने हिसाब से नचाती है। जब तुम स्क्रीन पर लगातार बैठे रहते हो, हर मिनट हर कैंडल को स्कैन करते हो, तो तुम एक इल्यूजन ऑफ कंट्रोल में चले जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुम मार्केट को समझ रहे हो, पर असल में तुम बस रैंडम मूवमेंट्स पर रिएक्ट कर रहे होते हो। और यही रिएक्शन तुम्हें ट्रेडिंग की सबसे खतरनाक जगह पर ले आता है, ओवर ट्रेडिंग जोन। ओवर ट्रेडिंग एक ऐसी स्थिति है जहां ट्रेडर सोचता है कि अगर मैंने ज्यादा ट्रेड किए तो एक तो सही निकल ही जाएगा। लेकिन मार्केट प्रोबेबिलिटी गेम है। यहां कोई भी एक ट्रेड तुम्हें अमीर नहीं बनाएगा, बल्कि तुम्हारे सारे छोटे छोटे गलत फैसले धीरे धीरे तुम्हारे कैपिटल को खत्म कर देंगे। ये वही जगह है जहां मार्क डगलस कहते हैं, यू डोंट नीड टू ट्रेड मोर टू मेक मोर, यू नीड टू थिंक लेस एंड एग्जीक्यूट बेटर। ट्रेडिंग में जितना ज्यादा सोचते हो, उतनी ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ती है। तुम हर छोटे सिग्नल को अपॉर्चुनिटी समझने लगते हो। कभी आरएसआई देख रहे हो, कभी मूविंग एवरेज, कभी वॉल्यूम, लेकिन असल में तुम्हें क्लैरिटी नहीं बल्कि नॉइज मिल रही होती है। यहीं से शुरू होता है एनालिसिस पैरालिसिस, जहां तुम इतना एनालाइज करते हो कि तुम एक्शन ही नहीं ले पाते या गलत समय पर गलत एक्शन ले लेते हो। अब सोचो, अगर तुम 6 घंटे चार्ट के सामने बैठे हो और हर मिनट मार्केट को समझने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या वाकई तुम ज्यादा प्रोडक्टिव हो रहे हो? नहीं, तुम बस खुद को ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हो। सफल ट्रेडर जानते हैं कि उन्हें मार्केट को पकड़ने की नहीं, बल्कि मार्केट को ऑब्जर्व करने की जरूरत है। ऑब्जर्वेशन और ऑब्सेशन में यही फर्क है। एक शांत देखता है और सही समय पर वार करता है, दूसरा हर मूवमेंट पर भागता है और थक जाता है। मार्क डगलस ने कहा था, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट बीइंग राइट और रॉन्ग, इट्स अबाउट मैनेजिंग रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। जब तुम हर समय मार्केट में रहना चाहते हो, तो तुम ये भूल जाते हो कि हर ट्रेड जरूरी नहीं होता, हर मूवमेंट तुम्हारे लिए नहीं बना है। कभी कभी सबसे प्रोफेशनल ट्रेड वो होता है जो तुमने नहीं लिया। और यहीं से ट्रेडर का मैच्योरिटी लेवल शुरू होता है। वो समझने लगता है कि ट्रेडिंग कोई एक्शन गेम नहीं, ये वेटिंग गेम है। जो इंतजार करना जानता है वही जीतता है, क्योंकि असली प्रॉफिट करने में नहीं बल्कि सही समय पर करने में है। मार्क डगलस के शब्दों में, द बेस्ट ट्रेडर्स हैव लर्न्ड दैट इट्स नॉट अबाउट हाउ ऑफ्टन यू ट्रेड बट हाउ वेल यू एग्जीक्यूट योर एज। यानी
ट्रेडिंग में जीत उस ट्रेडर की नहीं होती जो दिन में 50 बार एंट्री लेता है, बल्कि उस ट्रेडर की होती है जो सिर्फ 1 या 2 बार एंट्री लेता है, पर वो हर बार अपनी एज के साथ, शांत मन से और बिना किसी इमोशन के। अब जरा खुद से पूछो, क्या तुम वाकई मार्केट को देख रहे हो या मार्केट तुम्हें नचा रही है? क्या तुम ट्रेडिंग को अपने टाइम के हिसाब से कर रहे हो या मार्केट के हर टिक पर रिएक्ट कर रहे हो? कम टाइम देकर ज्यादा प्रॉफिट कमाने की पहली कुंजी यही है, मार्केट को ऑब्जर्व करो, चेज मत करो। क्योंकि जब तुम हर मूवमेंट के पीछे भागना छोड़ देते हो, तब मार्केट खुद तुम्हारे सामने साफ दिखने लगती है। हर सेटअप क्लियर होता है, हर डिसीजन सरल हो जाता है और तुम एक ऐसे ट्रेडर बनते हो जो मार्केट से खेलता नहीं बल्कि उसे समझता है। अब समझते हैं, जब ज्यादा टाइम देना नुकसानदायक है तो कम टाइम देकर ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमाया जा सकता है। यहीं पर असली फर्क आता है हार्ड ट्रेडिंग और स्मार्ट ट्रेडिंग के बीच। हार्ड ट्रेडिंग वो है जहां ट्रेडर मार्केट को जीतने की कोशिश करता है, हर मूवमेंट को पकड़ने की कोशिश, हर उछाल में एंट्री, हर गिरावट में डर। वो सोचता है कि ज्यादा स्क्रीन टाइम मतलब ज्यादा कंट्रोल, लेकिन सच तो ये है कि वो हर बार मार्केट से नहीं, अपने ही डर और लालच से हार रहा होता है। दूसरी तरफ है स्मार्ट ट्रेडर, जो जानता है कि मार्केट को जीतना नहीं, समझना है। वो मार्केट में 6 घंटे नहीं बल्कि सही 60 मिनट देता है, क्योंकि उसे पता है कि टाइम इन मार्केट से ज्यादा जरूरी है टाइमिंग इन मार्केट। मार्क डगलस कहते हैं, द बेस्ट ट्रेडर्स डोंट ट्रेड ऑल द टाइम, दे वेट फॉर द राइट टाइम। स्मार्ट ट्रेडर मार्केट में हर मूवमेंट को नॉइज नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन की तरह देखता है। वो हर दिन सिर्फ कुछ खास जगहों पर ध्यान देता है जहां प्रोबेबिलिटी उसके फेवर में होती है। वो जानता है कि ट्रेडिंग में पैसा कितनी बार ट्रेड करते हो उससे नहीं आता, बल्कि कितनी बार सही ट्रेड करते हो उससे आता है। स्मार्ट ट्रेडिंग का मतलब यह नहीं कि तुम कम काम करो, बल्कि यह कि तुम सही काम करो। हर ट्रेड को एक मिशन की तरह लो, पहले ऑब्जर्व करो, फिर प्लान करो और जब सब कंफर्म हो जाए तभी एग्जीक्यूट करो। यहां सबसे बड़ी चीज है ट्रस्ट इन योर सिस्टम, क्योंकि जब तक तुम्हें अपने सिस्टम पर भरोसा नहीं होगा तब तक तुम लगातार चार्ट देखते रहोगे। हर बार डर लगेगा कि कहीं कुछ मिस ना हो जाए। मार्क डगलस लिखते हैं, यू डोंट नीड टू नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, यू ओनली नीड टू नो व्हाट यू विल डू इफ इट हैपन्स। इस लाइन में ट्रेडिंग का पूरा दर्शन छुपा है। एक स्मार्ट ट्रेडर को यह फर्क नहीं पड़ता कि अगली कैंडल ऊपर जाएगी या नीचे, क्योंकि उसके पास पहले से एक प्लान ऑफ एक्शन होता है। वो जानता है कि अगर मार्केट यहां गई तो क्या करना है, अगर वहां गई तो क्या नहीं करना है। यही कॉन्फिडेंस उसे दूसरों से अलग बनाता है। स्मार्ट ट्रेडिंग का असली फायदा यह है कि यह तुम्हारे टाइम और इमोशन दोनों बचाता है, क्योंकि जब तुम दिन में सिर्फ 1 या 2 घंटे फोकस्ड एनालिसिस करते हो तो तुम्हारा दिमाग क्लियर रहता है। तुम हर मूवमेंट पर रिएक्ट नहीं करते बल्कि सोच समझकर रिस्पॉन्ड करते हो। धीरे धीरे तुम्हारा रिलेशनशिप मार्केट से बदलने लगता है। पहले तुम मार्केट से भाग रहे थे, अब तुम मार्केट को देख रहे हो। पहले तुम हर सिग्नल को पकड़ने की कोशिश करते थे, अब तुम सिर्फ अपनी एज का इंतजार करते हो। मार्क डगलस कहते हैं, वंस यू ट्रूली एक्सेप्ट द रिस्क यू विल स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल आउटकम्स। यानी जैसे ही तुम लॉस को ट्रेड का हिस्सा मान लेते हो, तुम्हारा डर खत्म हो जाता है। अब तुम्हें हर ट्रेड जीतना जरूरी नहीं लगता, क्योंकि तुम जानते हो कंसिस्टेंसी जीत से नहीं, सही प्रोसेस से आती है। और यही प्रोसेस तुम्हें स्मार्ट ट्रेडर बनाती है। एक ऐसा ट्रेडर जो कम ट्रेड करता है पर हर बार माइंडफुली ट्रेड करता है, जो स्क्रीन पर कम समय देता है पर मार्केट को ज्यादा गहराई से समझता है। सच्चा ट्रेडर वो नहीं जो दिन भर चार्ट देखे, बल्कि वो है जो कुछ मिनटों में एक ऐसा निर्णय ले जो उसे पूरी आजादी और स्थिरता दे सके। क्योंकि ट्रेडिंग का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि पीसफुल प्रॉफिटेबिलिटी हासिल करना है, जहां पैसा और मन दोनों स्थिर हों। अब तक हमने समझ लिया कि स्मार्ट ट्रेडिंग सिर्फ टाइम या स्ट्रेटजी का खेल नहीं है, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारा माइंड कैसे रिएक्ट करता है। अब बात करते हैं उस असली गेम चेंजर की, माइंडसेट कंट्रोल। देखो, मार्क डगलस ने अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में लिखा है
द मार्केट इज नेवर रॉन्ग, ओनली योर माइंड कैन बी। यह एक लाइन बहुत कुछ कह जाती है। मार्केट गलत नहीं होती, हम अपने दिमाग के भ्रम में गलतियां करते हैं। कभी हम डर में बेच देते हैं, कभी लालच में खरीद लेते हैं, कभी लॉस देखकर हम सोचते हैं कि आज मेरा दिन खराब है, और यही सोच हमें अगले ट्रेड में इमोशनली कमजोर बना देती है। सच्चाई यह है कि मार्केट किसी के खिलाफ या पक्ष में नहीं है, वो बस चल रही है, न्यूट्रल है। लेकिन हम अपनी इमोशंस को बीच में ले आते हैं। हम जीतना चाहते हैं और हार से बचना चाहते हैं, और जब भी हम विन लूज की सोच में फंसते हैं तब हम ट्रेडिंग के जोन से बाहर निकल जाते हैं। ट्रेडिंग इन द जोन का मतलब है जहां तुम्हारे मन में कोई डर, कोई लालच, कोई अपेक्षा नहीं बचती, जहां तुम सिर्फ प्रोबेबिलिटी पर भरोसा करते हो और हर ट्रेड को एक इंडिपेंडेंट इवेंट मानते हो। मार्क डगलस कहते हैं, When you truly believe in the randomness of the outcome, you stop trying to predict it. यानी जब तुम मान लेते हो कि मार्केट अनिश्चित है, तब तुम उस अनिश्चितता के साथ सहज हो जाते हो। अब हर ट्रेड में तुम्हारा मकसद सही होना नहीं, बल्कि सही प्रोसेस फॉलो करना होता है। और यही मानसिक स्थिरता तुम्हें एवरेज ट्रेडर से अलग करती है। इमोशनली स्टेबल ट्रेडर हर स्थिति में शांत रहता है। वो न जीतने पर नाचता है, न हारने पर घबराता है। वो जानता है कि हर ट्रेड उसके जर्नी का हिस्सा है। वो अपने लॉस को फीडबैक मानता है, फेलियर नहीं। मार्क डगलस लिखते हैं, एनीथिंग कैन हैपन, यू डोंट नीड टू नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट टू मेक मनी। यानी अगर तुम्हारा दिमाग इस सच्चाई को स्वीकार कर ले तो तुम्हारे अंदर एक अजीब सी शांति आ जाती है। अब तुम्हारा ध्यान रिजल्ट से हटकर प्रोसेस पर चला जाता है। अब तुम अपने मन को नहीं, अपने प्लान को फॉलो करते हो। माइंडसेट कंट्रोल का असली मतलब है तुम्हारा दिमाग तब भी काम रहे जब मार्केट पागल हो, क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर्स वही गलती करते हैं। मार्केट के मूवमेंट के साथ अपने इमोशन को भी मूव कर देते हैं। मार्केट गिरती है तो उनका कॉन्फिडेंस गिर जाता है, मार्केट बढ़ती है तो उनका ईगो बढ़ जाता है। लेकिन जोन ट्रेडर के लिए मार्केट बस डेटा है, एक कैनवस जिस पर वो अपनी स्ट्रेटजी की ब्रश चलाता है। वो हर मूवमेंट को न्यूट्रल नजर से देखता है। वो जानता है कि मार्केट कभी दुश्मन नहीं, बल्कि एक टीचर है जो हर रोज उसे उसकी वीकनेस दिखाती है। माइंड कंट्रोल सीखने का पहला कदम है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट करो कि तुम हर बार नहीं जीत सकते। एक्सेप्ट करो कि लॉस भी जर्नी का हिस्सा है। एक्सेप्ट करो कि तुम्हें मार्केट को नहीं, खुद को कंट्रोल करना है। मार्क डगलस का कहना है, द कंसिस्टेंसी यू सीक इज इन योर माइंड, नॉट इन द मार्केट। इसका मतलब यह है कि अगर तुम लगातार स्टेबल माइंड सेट रख सको तो तुम किसी भी मार्केट कंडीशन में प्रॉफिटेबल रह सकते हो। कंसिस्टेंसी का मतलब रोज जीतना नहीं, बल्कि रोज इमोशनली बैलेंस्ड रहना है। इस लेवल पर पहुंचने के बाद ट्रेडिंग अब गैम्बलिंग नहीं रहती, वो एक मेडिटेशन बन जाती है, जहां तुम हर दिन मार्केट को ऑब्जर्व करते हो लेकिन उसका हिस्सा नहीं बनते। तुम उसमें खोते नहीं, बल्कि उसे क्लैरिटी के साथ देखते हो। और यही वो स्टेट है जिसे मार्क डगलस द जोन कहते हैं, जहां ट्रेडर और मार्केट एक लय में चलने लगते हैं, बिना टकराव, बिना डर, बिना उम्मीद के। बस फ्लो होता है, प्योर फोकस, प्योर प्रेजेंस। अब जब हम समझ चुके हैं कि माइंडसेट कंट्रोल और इमोशनल बैलेंस कितनी जरूरी है, तो अगला सवाल ये है, द जोन में कैसे एंटर करें? क्योंकि जोन में होना सिर्फ सोचने से नहीं आता, यह एक प्रैक्टिस है, एक सिस्टम है। मार्क डगलस कहते हैं, टू ट्रेड इन द जोन यू मस्ट ट्रेन योर माइंड टू थिंक इन प्रोबेबिलिटीज, नॉट एब्सोल्यूट्स। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा दिमाग हर ट्रेड को आउटकम डिपेंडेंट नहीं समझे, बल्कि हर ट्रेड को एक प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखे। यही शिफ्ट तुम्हें फियर और ग्रीड से बाहर निकालता है। सबसे पहला कदम है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन सिर्फ चार्ट्स देखकर स्ट्रेटजी बनाना नहीं है। यह मतलब है कि तुम अपने दिमाग को काम और अलर्ट स्टेट में लाओ। तुम्हारा ब्रेन रेडी हो, इमोशनली न्यूट्रल हो और कोई डिस्ट्रैक्शन या डर अंदर ना हो। विजुअलाइजेशन इसमें बहुत मदद करता है। कल्पना करो, मार्केट खुलने से पहले तुम खुद को अपने ट्रेड सिनारियो में देखो। सोचो कि अगर मार्केट यहाँ जाएगा तो तुम क्या करोगे, अगर वहाँ जाएगा
तो क्या होगा? यह मेंटल रिहर्सल तुम्हारे सबकॉन्शियस को प्रिपेयर करता है ताकि जब असली ट्रेड आए तो एक्शन ऑटोमेटिक और काम हो। दूसरा कदम है ब्रीदिंग प्रेजेंस। मार्क डगलस कहते हैं, द बेस्ट ट्रेडर्स आर इन द मोमेंट, नॉट इन द आउटकम। यानी तुम्हें हर ट्रेड के लिए प्रेजेंट रहना होगा। स्क्रीन पर बैठो, डीप ब्रीदिंग करो और अपने दिमाग से आउटकम की चिंता हटा दो। जब तुम प्रेजेंट रहोगे तब हर डिसीजन क्लियर और ऑब्जेक्टिव होगा। तीसरा और सबसे पावरफुल टूल है सेल्फ टॉक। ट्रेडिंग में दिमाग कई बार डर और लालच से रिएक्शन करता है, लेकिन जोन में होने वाला ट्रेडर अपने दिमाग को गाइड करता है। यह सिर्फ एक ट्रेड है, मैं प्रोसेस पर फोकस कर रहा हूं, लॉस भी लर्निंग है, विन भी लर्निंग है। इस सेल्फ टॉक से तुम अपने सबकॉन्शियस को रिमाइंड कराते हो कि मार्केट न्यूट्रल है और तुम्हें केवल अपने एज पर भरोसा करना है। अब चौथा कदम, एज बेस्ड एग्जीक्यूशन। जोन में एंट्री तभी आती है जब तुम्हारा एज क्लियर हो। एज मतलब वो कंडीशन जब प्रोबेबिलिटी तुम्हारे फेवर में हो। तुम्हें पता होता है कि एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट डिफाइंड हैं, और क्योंकि तुम्हारा माइंड काल्म और प्रेजेंट है, तुम बिना इमोशन के एग्जीक्यूशन कर पाते हो। मार्क डगलस के अनुसार, द कंसिस्टेंसी यू सीक कम्स नॉट फ्रॉम प्रिडिक्टिंग बट फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग योर प्लान विद डिसिप्लिन। यानी जोन में एंट्री का मतलब यह नहीं कि मार्केट को प्रिडिक्ट करना, बल्कि यह है कि अपने प्लान को पूरी तरह डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना। एक बार जब यह सब अभ्यास में आ जाता है, तुम देखोगे कि कम टाइम में भी ट्रेड्स कितना एफिशिएंटली एग्जीक्यूट होते हैं। स्क्रीन पर घंटों बैठने की जरूरत नहीं। एक फोकस्ड 1 या 2 घंटे का सेशन किसी दिन भर की कोशिश से ज्यादा प्रोडक्टिव और प्रॉफिटेबल होता है। और यही असली पावर है जोन का, जहां दिमाग काल्म, फोकस्ड और कॉन्फिडेंट होता है, जहां फियर और ग्रीड तुम्हारे डिसीजंस को अफेक्ट नहीं करते, जहां तुम्हारा हर ट्रेड क्लियर, ऑब्जेक्टिव और प्रोबेबिलिटी बेस्ड होता है। अब जब हमने जोन में आने और माइंडसेट कंट्रोल की समझ हासिल कर ली है, तो अगला सवाल है, इस जोन में कैसे लगातार रहना है हर दिन? क्योंकि बिना सिस्टम और रूटीन के जोन केवल कभी कभी ही आता है। मार्क डगलस कहते हैं, कंसिस्टेंसी इज क्रिएटेड बाय अ डेली प्रोसेस, नॉट बाय रैंडम इंस्पिरेशन। यानी सफल ट्रेडर का दिन बिना किसी लक या रैंडमनेस के चलता है। उसका दिन स्ट्रक्चर्ड होता है, माइंड काम होता है और एज डिफाइंड होता है। एक प्रैक्टिकल रूटीन शुरू होता है। सबसे पहले मार्केट ओपन से पहले प्रिपरेशन फेज। इसमें तुम चार्ट्स को एनालाइज करते हो, मार्केट का मैक्रो व्यू देखते हो और पोटेंशियल सेटअप्स आइडेंटिफाई करते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, तुम अपने माइंड को भी प्रिपेयर करते हो। डीप ब्रीदिंग, शॉर्ट मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन से तुम्हारा ब्रेन काम और फोकस्ड रहता है। इसके बाद आता है ऑब्जर्वेशन फेज। मार्केट खुलता है और तुम उसे ऑब्जर्व करते हो बिना किसी इमोशनल रिएक्शन के। हर टिक पर रिएक्ट नहीं करना, सिर्फ प्लान के हिसाब से मॉनिटर करना। यह वही प्रोसेस है जो कम टाइम में मैक्सिमम प्रॉफिट्स की एफिशिएंसी लाता है। मार्क डगलस के अनुसार, द मार्केट डजंट रिवॉर्ड एक्टिविटी, इट रिवॉर्ड्स गुड डिसीजन मेकिंग। यानी ज्यादा काम करने से नहीं, बल्कि सही डिसीजंस लेने से पैसा बनता है। इसलिए स्मार्ट ट्रेडर हर दिन सिर्फ कुछ फोकस्ड आवर्स मार्केट में रहता है। बाकी का समय एनालिसिस, जर्नलिंग और मेंटल रीसेट के लिए रखता है। ट्रेडिंग जर्नल इस रूटीन का सबसे पावरफुल टूल है। हर ट्रेड को रिकॉर्ड करो, एंट्री, एग्जिट, आउटकम और मेंटल स्टेट। जर्नल से तुम सीखते हो कि कौन से पैटर्न तुम्हारे लिए काम करते हैं, कौन से मानसिक बायस तुम्हें गलत डिसीजंस पर ले जाते हैं। मार्क डगलस कहते हैं, योर ट्रेडिंग डायरी इज योर मिरर, इट रिफ्लेक्ट्स योर माइंड, नॉट द मार्केट। डेली सिस्टम में तीसरा स्टेप है रिव्यू एंड एडजस्ट। मार्केट क्लोज के बाद तुम अपने ट्रेड्स और इमोशनल स्टेट का रिव्यू करते हो। क्या तुमने डिसिप्लिन फॉलो किया? क्या फियर या ग्रीड ने डिसीजन प्रभावित किया? इस रिव्यू से तुम्हारा माइंड और स्ट्रैटेजी दोनों इंप्रूव होते हैं। इसके बाद आता है रेस्ट एंड रीसेट फेज। कम टाइम में प्रॉफिट तभी संभव है जब तुम्हारा दिमाग फ्रेश हो। कंटिन्यूअस स्क्रीन टाइम फटीग और स्ट्रेस बढ़ाता है, जो अगले ट्रेड को प्रभावित कर सकता है। इसलिए स्मार्ट ट्रेडर अपने माइंड और बॉडी दोनों को रिचार्ज करता है।
जब यह रूटीन हैबिट बन जाता है, तुम देखोगे कि कम टाइम में भी ट्रेडिंग बहुत एफिशिएंट हो जाती है। तुम्हारे डिसीजंस काम, क्लियर और कंसिस्टेंट होंगे। हर ट्रेड पर इमोशन कम, प्रोसेस ज्यादा होगा। और यही मार्क डगलस की फिलॉसफी का एसेंस है। कंसिस्टेंसी एंड सक्सेस इन ट्रेडिंग कम फ्रॉम योर माइंड, नॉट फ्रॉम द मार्केट। डेली रूटीन सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का नहीं, बल्कि माइंड मैनेजमेंट का भी खेल है। जब तुम मार्केट में एक्टिव होते हो, तुम काम, प्रेजेंट और प्रोबेबिलिटी फोकस्ड रहते हो। जब तुम मार्केट से दूर होते हो, तुम अपना माइंड रीसेट करते हो और अगली ट्रेडिंग सेशन के लिए रेडी हो जाते हो। और यही सिस्टमैटिक अप्रोच कम टाइम में ज्यादा प्रॉफिट की कुंजी है। स्क्रीन टाइम कम, एफिशिएंसी ज्यादा, माइंडसेट स्ट्रांग और डिसीजन मेकिंग शार्प। अब जब तुम जानते हो कि कम टाइम में कैसे प्रॉफिट कमाया जाता है और माइंडसेट कंट्रोल, जोन और डेली रूटीन क्या है, तो एक आखिरी सबसे महत्वपूर्ण चीज समझनी है, वो हिडन ट्रैप्स और कॉमन मिस्टेक्स जो ट्रेडर्स करते हैं। ज्यादातर नए और अनुभवी दोनों ट्रेडर्स ये गलती करते हैं कि वे अपना माइंडसेट और प्रोसेस इग्नोर कर देते हैं। मार्केट में जल्दी प्रॉफिट कमाने की थिंकिंग उन्हें ओवर कॉन्फिडेंस और इंपल्सिवनेस में ले जाती है। मार्क डगलस कहते हैं, द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ कंसिस्टेंसी इज इमोशन, यानी डर, लालच और ईगो ही तुम्हारे कंसिस्टेंट प्रॉफिट का सबसे बड़ा दुश्मन है। देखो, जब ट्रेडर जल्दी कमाना चाहता है तो वो हर ट्रेड को अपॉर्चुनिटी समझने लगता है, हर छोटी मूवमेंट पर एंट्री लेता है। ओवर ट्रेडिंग शुरू हो जाती है और मार्केट का नॉइज उसको कंफ्यूज कर देता है। यह वही जगह है जहां एफिशिएंसी और काल्मनेस खो जाती है। एक और ट्रैप है फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है और ट्रेडर सोचता है कि अगर मैं अब नहीं कूचा तो मैं मुनाफा खो दूंगा। पर असली समस्या यह है कि फोमो में लिया गया ट्रेड अक्सर एजलेस होता है। मार्क डगलस ने इसे साफ कहा था, मोस्ट ट्रेडर्स डोंट लूज बिकॉज दे आर रॉन्ग, दे लूज बिकॉज दे आर रेकलेस। ट्रेडिंग में रेकलेसनेस और इंपल्स एक्शन का मतलब है प्रोसेस का पालन न करना, स्टॉप लॉस को इग्नोर करना, प्लान से बाहर एंट्री लेना और आउटकम पर इमोशनली अटैच होना। ये वही चीजें हैं जो कम टाइम में प्रॉफिट को नुकसान में बदल देती हैं। इसके अलावा ओवर कॉन्फिडेंस भी बड़ा ट्रैप है। कुछ अच्छे ट्रेड्स के बाद ट्रेडर सोचता है कि अब मैं एक्सपर्ट हो गया हूं, लेकिन मार्केट कभी प्रेडिक्टेबल नहीं है। हर ट्रेड एक नया इवेंट है। मार्क डगलस कहते हैं, एवरी ट्रेड इज इंडिपेंडेंट, यस्टरडेज विन डज नॉट गारंटी टुडेज सक्सेस। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले प्रोसेस पर भरोसा करो, आउटकम पर नहीं। हर ट्रेड को एज, प्लान और डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूट करो। फियर और ग्रीड से खुद को अलग करो। ओवर ट्रेडिंग और फोमो से बचो और हमेशा माइंडसेट को काम और प्रेजेंट रखो। एक स्मार्ट ट्रेडर यही करता है। वो जानता है कि कम टाइम में प्रॉफिट तभी आएगा जब माइंड क्लियर, इमोशन न्यूट्रल और प्रोसेस डिसिप्लिन्ड हो। ट्रेडिंग में सफलता का सीक्रेट केवल स्ट्रैटेजी या इंडिकेटर्स नहीं, बल्कि जोन माइंडसेट प्लस फोकस्ड रूटीन प्लस डिसिप्लिन है। और यही तुम्हारा फाइनल टेक अवे है। कम टाइम में ज्यादा प्रॉफिट का रास्ता हार्ड वर्क से नहीं, स्मार्ट वर्क से, डिसिप्लिन और माइंडसेट से और प्रोबेबिलिटी पर भरोसा करके आता है। अब तुम्हारे पास पूरी नॉलेज है, कैसे मार्केट को ऑब्जर्व करना है, कैसे जोन में रहना है, कैसे एज बेस्ड ट्रेडिंग करनी है, कैसे डेली रूटीन बनानी है और कैसे कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। तो अब एक्शन का समय है। अपने माइंडसेट को ट्रेन करो, अपना रूटीन सेटअप करो और धीरे धीरे अपने ट्रेड्स को प्रोबेबिलिटी और डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूट करो। मार्क डगलस कहते हैं, सक्सेस इन ट्रेडिंग कम्स फ्रॉम योर माइंड, नॉट फ्रॉम द मार्केट। याद रखो, मार्केट कभी तुम्हारा फ्रेंड या एनिमी नहीं है। सफलता उसी में है जो खुद को कंट्रोल कर सकता है, जो काम रह सकता है और जो स्मार्ट तरीके से काम करता है। अगर तुम इस वीडियो से वैल्यू प्राप्त कर रहे हो तो अभी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो और कमेंट में बताओ कि तुम्हें कौन सी टेक्निक सबसे ज्यादा पसंद आई। इस वीडियो को सेव करो ताकि रोजाना अपने माइंडसेट और रूटीन में अप्लाई कर सको। याद रखो, कम टाइम, ज्यादा फोकस और सही माइंडसेट ही ट्रेडिंग में वास्तविक फ्रीडम और प्रॉफिट का सीक्रेट है।